सबसे पहले तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे सारे कार्यक्रम को अच्छी तरह से और हाँ जनता की बातों को सच के तरह रखा है। इसके लिए आप बहुत बहुत साधुवाद के काबिल हैं। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लड़ाई एक जयंत की लड़ाई नहीं है, धर्म और अधर्म की लड़ाई है। धर्म और अधर्म की लड़ाई है और मैं पूरे शहरवासियों से अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि इस धर्म और अधर्म की लड़ाई में धर्म का साथ दें। क्या कारण है और कौन से वो सफ़ेद पोश लोग हैं जो एक मामूली आदमी को कॉरपोरेट लेवल का बना करके रखे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह आदेश है सुप्रीम कोर्ट में कि कोई भी सरकारी ज़मीन में कब्जाधारी रहता है और उसकी गुंडा प्रवृत्ति की एक्टिविटी रहती है तो उसे ध्वस्त करना है। आप चौथे स्तंभ हैं, बहुत बेहतर जानते हैं। मैं उन व्यक्ति का नाम नहीं लेता हूं कि कौन सफ़ेद पोश लोग उनके साथ हैं। आज जो हमारे छोटे नौजवान भाई थे जिन्होंने कहा कि भैया हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे, और एसडीओ जो अनुमंडल पदाधिकारी हैं, पता नहीं कैसे आईएएस कंप्लीट की हैं कि उनको सिविल एक्ट नहीं मालूम है कि रात में 9:30 बजे 30 तारीख को नोटिस देने के बाद 9:30 बजे कहती हैं कि धरना स्थल को चेंज किया जाएगा। तो हमारे छोटे भाइयों ने कहा कि भैया हम लोग आमरण अनशन के लिए तैयार थे लेकिन अब भूख हड़ताल करेंगे। तो मैं अपने छोटे भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया में तुम मेरे बाद आए हो, सबसे पहले मैं मरूंगा, उसके बाद तुम लोगों के साथ कुछ होगा। और ये भूख हड़ताल जारी रहेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी, तब तक हम अपने भूख हड़ताल को वापस नहीं लेंगे। तो आज हम लोग यही करेंगे, जब तक उनका टूटेगा नहीं तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। मन में ठान लिए हैं जो हमें न्याय चाहिए। जब तक विनोद खोपड़ी को घर नहीं टूटता है, जो भी सेंटर है उसका टॉर्चर सेंटर नहीं टूटता है, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। अगर हम लोग को कुछ होता है तो इसका जिम्मेवार बीएसएल होगा, थाना प्रभारी होंगे। जिला पर नहीं करेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से उठेंगे नहीं। हमें न्याय चाहिए। जिला प्रशासन की बातों से आप संतुष्ट नहीं संतुष्ट नहीं। वो लोग दबाव में, एक गुंडा के दबाव में है। वो लोग गुंडा के लिए इतना वो लोग दबा हुआ है। हमें न्याय चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। उसको फांसी की सज़ा हो, उसका टॉर्चर सेंटर टूटे। आज टूटना ही है, और टूटेगा तभी हम लोग यहाँ से हटेंगे। भी जानते हैं हम लोग क्यों धरना बैठे हैं। जैन सिंह की जो हत्या हुई है, जिसके चलते हम लोग 16 तारीख को एकदम शांति से हम लोग धरना पे बैठे थे नया मोड़ चौक पे, और डीसी साहब के आदेश अनुसार 15 दिन का समय लिया गया था कि जो विनोद खोपड़ी अपना अपराध का अड्डा चलाता है सेक्टर 6 में, और कई एकड़ में वहाँ पर अपराध का अड्डा चला के और टॉर्चर सेंटर बना के रखा है, उसको ध्वस्त करने का पहला हम लोग का मांग था, जो डीसी साहब के द्वारा हम लोग को लिखित में दिया गया है कि 15 दिन में हम लोग उसको ध्वस्त कर देंगे। आपके मीडिया को भी वो ऑन रिकॉर्ड कैमरा में है, लेकिन 15 दिन के बाद कोई कार्रवाई नहीं होता और सभी लोग मीठा मीठा बात करते हैं। डीसी साहब छोड़ते हैं सेल के ऊपर, और सेल बोलता है कि एसपी डीसी साहब जब चाहेंगे तब तोड़ देंगे। तो कहीं ना कहीं ये लिपापोती किया जा रहा है, जिसके चलते हम लोग आज धरना में बैठे हैं। क्या लग रहा है कि प्रशासन और प्रबंधन कहीं ना कहीं दबा हुआ महसूस कर रहा है? एकदम बिल्कुल दबा हुआ है। अगर नहीं दबा हो रहा तो अभी तक उसका टूट जाता। वो गुंडा है और उस गुंडा के लिए हम लोग को आज इतना बैठना पड़ रहा है, तो हमको तो बिल्कुल वो लोग कहीं ना कहीं जो भी है वो लोग मिल नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एक दबाव में है। दबाव में अगर नहीं रहते तो गुंडा है और इतना अपराध जो किया है वो, जिस तरह से डंडा से मार के जैन सिंह का हत्या कर दिया है। सोचिए कितना डंडा मारा होगा कि उन जैन सिंह का प्राण निकला है। तो आप लोग जो है ये धरना जो है जो धरना है अनिश्चितकालीन धरना है, और हम लोग ने ये निश्चित किया कि हम लोग जल भी नहीं, पानी भी नहीं पिएंगे। नहीं, आमरण अनशन हम लोग ख़त्म किए। चूँकि एसडीओ मैडम कल रात में लिखित में बोलती है कि आप लोग टूटन गार्डन में जाके बैठ जाइए। एक गुंडा के लिए इतना नियम कानून हो रहा है। आज सर्व समाज आपके रोड पे आके उतरा हुआ है। हम शांतिपूर्वक अपना धरना दे रहे हैं और कहती है टूटन गार्डन में जाके बैठ जाइए, बगल में तालाब है। क्या सोच के वो बोली कि धरना में टूटन गार्डन में जाके बैठ जाइए। अगला कदम यही है कि हम लोग जल तक नहीं पिएंगे, इसका जिम्मेवार प्रशासन होगा और बीएसएल प्रबंधक होगा।
बाकी उनको जो करना है करें, हम लोग अपना धरना यहीं पर बैठे रहेंगे और अनिश्चितकालीन है। जब तक उसका ध्वस्त नहीं होता है, इंसाफ नहीं मिलता है जयंत सिंह को, तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। जल भी ग्रहण नहीं करें, बिल्कुल नहीं पिएंगे। इसीलिए हम लोग देखिए कैमरा भी लगवाए हैं, ऑन कैमरा चल रहा है सारा चीज़, ताकि ये कोई ना कहे कि हम लोग कहीं छल कर रहे हैं।